गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप लोगों का रिफंड जो है वो रुका हुआ है। और वो इनकम टैक्स का रिफंड जो भी आपने आईटीआर फाइल करी है अप टू 31 मार्च 2024, अब आपके रिफंड आने के टाइम को एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने, यानी कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग की जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो नया टाइम पीरियड दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2024 या उससे पहले जो भी आपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करी है वो अब आपको प्रोसेस किया जाएगा 31 मार्च 2026 या उससे पहले। अब यहाँ पर जो ये सर्कुलर इशू किया गया है जिसके अंदर ये एक्सटेंशन दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सीपीसी बेंगलुरु को, कि आप अपना आईटीआर प्रोसेसिंग जो है वो 31 मार्च 26 से पहले कीजिएगा। वो कौन से केसेस में करना है, और उस प्रोसेसिंग के बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वो सारा कुछ आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो ये ऑर्डर इशू किया गया है जिसके अंदर टाइम पीरियड या टाइम लिमिट को रिलैक्स या एक्सटेंड किया गया है, वो समझिए क्या लिखा है गवर्नमेंट ने और किस तरीके से अब आपके रिफंड को डिले किया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वैलिड रिटर्न्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपने वैलिड रिटर्न्स फाइल करी हैं उसके प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये दिया जा रहा है कि ये जो रिटर्न्स फाइल करी गई हैं ये बहुत सारे एक्सटेंशन को दिए जाने के बाद एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स के पहले फाइल करी गई हैं। जैसे 2015 में एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 9215, जिसमें इन्होंने डेट एक्सटेंड करी थी फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। उसके बाद 723 से आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंड करी गई थी। उसके बाद 1124 के माध्यम से आईटीआर की डेट जो है एक्सटेंड करी गई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन ऑफ आईटीआर फाइलिंग की वजह से जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा है वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में करा है। अब चूंकि आईटीआर जो है वो बिलेटेडली यानी कि एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में फाइल करी गई है तो प्रोसेसिंग सेल को प्रोसेस करने के लिए समय नहीं मिला, इसीलिए अब वो प्रोसेस करने का जो टाइम पीरियड है, प्रोसेसिंग टाइम जो है उसे एक्सटेंड किया गया है टिल 31 मार्च 2026। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आगे इन्होंने मेंशन करी है, वैलिड रिटर्न क्या होगा। द मैटर हैज बीन कंसीडर्ड बाय द बोर्ड कि भैया आईटीआर जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड में फाइल करी गई है तो इसके लिए अब डिसाइड किया गया है टू रिलैक्स द टाइम फ्रेम प्रेस्क्राइब इन द सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 143(1). 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इंटीमेशन इशू होता है यानी कि प्रोसेसिंग होने के बाद रिफंड का इंटीमेशन, उसे टाइम लिमिट के अंदर अब नहीं किया जा पा रहा तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और वो एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है थ्रू डायरेक्शन द वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम filed electronically on or before 31st March 2024 pursuant to the condonation of delay under section 119। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की एक्सटेंशन करी गई, उस एक्सटेंशन की वजह से आपने 31 मार्च 2024 या उससे पहले अपनी आईटीआर फाइल करी है तो अब उसका जो डेट ऑफ सेंडिंग इंटीमेशन है 143(1) में जिसका टाइम लिमिट लैप्स कर गया है शैल बी प्रोसेस्ड नाउ। अब उसकी प्रोसेसिंग जो है वो इनिशिएट करी जाएगी और जितनी भी प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर पेंडिंग है उन सारे मैटर से रिलेटेड वो अब करी जाएगी टिल 31 मार्च 2026। तो ये आईटीआर प्रोसेसिंग का टाइम जो है अब डिसाइड किया गया है। अब आपको करना क्या है? आपको जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉलो करनी है वो ये करनी है कि आपने जो भी सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग इशू ऑफ रिफंड along with interest as applicable shall follow in these cases। जब आपका आईटीआर प्रोसेस किया जाएगा, रिफंड आपका बनेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, इन दोज केसेस वेयर पैन आधार लिंकेज इज नॉट फाउंड। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं किया हुआ है देन रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और पार्ट देयर ऑफ ड्यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी मेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपना पैन और अपने आधार को अभी तक लिंक नहीं कराया है
तो आपका जो आईटीआर अब प्रोसेसिंग में चला जाएगा या जाने वाला होगा, और उसमें अगर आपके पास रिफंड बन रहा होगा तो वो रिफंड जो है आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको अब इमीडिएटली अपना पैन और आधार जो है वो लिंक करा लेना है, क्योंकि 31 मार्च 2026 से पहले आपके जितने पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनको प्रोसेस करेगी गवर्नमेंट, और उस पे बनने वाला रिफंड आपको मिलेगा। कंडीशन ये है, पैन आधार लिंक अगर नहीं हुआ तो वो रिफंड जो है वो रुक जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। तो पैन आधार लिंकिंग जो है वो भी आपको 31 मार्च 2026 से पहले कर लेना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है 25 जून 2025 को, जिसमें अब टैक्स पेयर के साथ साथ प्रोसेसिंग सेल को टाइम दे दिया गया है 1 साल का, लगभग 1 साल का, कि जितनी पेंडिंग आईटीआर हैं वो आप चेक। तो अब आपको सबसे पहले अपना पोर्टल चेक कर लेना है कौन सी आईटीआर में रिफंड था जो आपने फाइल करा है 31 मार्च 2024 से पहले, वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है। और अगर प्रोसेसिंग हो भी रखा है, रिफंड नहीं आया है, तो पैन आधार लिंकिंग का स्टेटस जो है वो सारी चीजें आप चेक करके अकॉर्डिंगली फॉलो अप जो है वो अब कर सकते हैं सीपीसी बेंगलुरु के साथ। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग और उसका रिफंड जो है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, तो उनको अब ये चीजें पता होंगी तो वो आगे से अपना जो भी प्रोसेस करना है वो टाइमली कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आप जीएसटी के अंदर फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा 180 प्लस आवर्स की क्लासेस का बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। जीएसटी के लिटिगेशन कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको असेसमेंट्स, ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरी, अपील मैकेनिज्म, पेनल्टीज के प्रोविजंस, ये सारी बातें और नोटिसेस को आप जब रिप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स प्रोविजन के हिसाब से दिमाग में रखने हैं, वो सारी बातें आपको इस जीएसटी के लिटिगेशन कोर्स में मिलती हैं। अगर आप कोर्सेज की जानकारी लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।